स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि पीपल के वृक्ष से शनि का क्या संबंध होता है। पीपल की पूजा से शनि की किन किन समस्याओं से आपको लाभ मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए पीपल और शनि का प्रयोग कैसे करें, सब जानेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। अगर आप लगातार बीमारियों से परेशान रहते हों, लगातार आपको बीमारियां परेशान करती हों, एक बीमारी गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, अगर ऐसा है तो किसी भी अस्पताल में या किसी गरीब आदमी को धन का या दवाइयों का दान करिए या किसी गरीब आदमी की चिकित्सा में सहायता करिए। इससे आपकी बीमारी के संस्कार समाप्त होंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जानते हैं पंडित जी से 21 अगस्त 2022 रविवार का पंचांग। दिनांक 21 अगस्त 2022 दिन रविवार। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:09 तक। इसके बाद मिथुन में जाएंगे। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हमने पंडित जी से गुड लक मंत्र जान लिया, पंचांग की बात भी हो गई। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की, जो कि है कि पीपल और शनि का क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है। तो जानते हैं पंडित जी से, सबसे पहले क्या है पीपल का महत्व। जैसा कि अदिति ने बताया कि आज हम बात करेंगे पीपल का शनि के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, इसको समझेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि पीपल के वृक्ष का आखिर महत्व क्या है। देखिए, पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। सबसे ज्यादा पवित्र वृक्ष हिंदू धर्म में 2 ही हैं, पीपल और बरगद। उसमें भी पीपल को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं और मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का स्वरूप या भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, यानी समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखिए पीपल को वासुदेव भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से यह भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इसके पत्तों, टहनियों, यहां तक कि कोपलों में भी देवी देवता का वास है, ऐसा मानते हैं। कहा जाता है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिव जी निवास करते हैं। शाखाओं में, पत्तों में और फलों में सभी देवताओं का निवास होता है। अब पीपल को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा मूल्यवान है। बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको धर्म से जोड़ दिया गया ताकि आप पीपल का पौधा मत फेंकें, पीपल के वृक्ष मत काटें, क्योंकि ये धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ दिया गया ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। ये प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। और वैज्ञानिक रूप से पीपल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सबसे शुद्ध तरीके से लोगों को देता है। तो पर्यावरण को देखते हुए आपके ऋषियों ने कहा कि ये बड़ा पवित्र है ताकि इसको कोई काटे ना, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस बात को समझते हुए कहा गया कि आप पीपल के वृक्ष की रक्षा करिए।
और इसीलिए इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया। पीपल का वृक्ष बहुत ज्यादा पवित्र है क्योंकि ये हमारे जीवन को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है, हमें प्राण वायु प्रदान करता है। और पीपल का वृक्ष इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कृषि के काम में, खेती किसानी के काम में भी लोगों की सहायता करता है। तो देखिए, पीपल के महत्व को चाहे धार्मिक रूप से समझिए, चाहे आप वैज्ञानिक रूप से समझिए, पीपल का वृक्ष महत्वपूर्ण है, पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में आगे भी बातचीत जारी रहेगी। अभी जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर आपका बेहतर होगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिख रहा है आपके लिए। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को आप अर्पित करिए, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। नौकरी में, व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा और संतान पक्ष की अगर कोई समस्या थी तो वो समस्या हल होगी। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान अपना बनाए रखिए। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो पंडित जी से हमने भाग्यफल की बात कर ली। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपके सवाल का। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है जो आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हो तो आप हमें मेल भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चुनाव किया है। बताइए पंडित जी। जी, जो आज का पहला प्रश्न है वो हिरवा ने लिखा है हमें। हिरवा जी ने गुजरात से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 25 अगस्त 1992। जन्म का समय है 7:25 शाम को। जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, कैसा होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हिरवा जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है मार्च 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपका विवाह वर्ष 2023 में होगा, जून से लेकर के दिसंबर के बीच में। जून 2023 से दिसंबर 2023 के बीच का एक अच्छा समय है। इस समय में आपका विवाह हो जाने की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली है मांगलिक, तो आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के वैवाहिक जीवन का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधाएं, थोड़ी समस्याएं बन रही हैं। क्या उपाय करें शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे विवाह के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो
तो आप एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें, उससे आपको फायदा होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि पीपल और शनि का संबंध क्या है। अब समझते हैं कि पीपल के वृक्ष से शनि का संबंध अगर बनता है तो कैसे बनता है और इसका महत्व क्या है। पीपल के वृक्ष की महिमा आपको बता दी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी सलाह मैं देता हूं, आपको कहता हूं कि शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए या पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। आखिर पीपल के वृक्ष से शनि का संबंध क्या है? देखिए, पीपल के वृक्ष के जो गुण हैं वो शनि से काफी मिलते जुलते हैं। आप पीपल के वृक्ष को काट देंगे, थोड़ी सी भी अगर छोड़ देंगे तो वो दोबारा पनप जाएगा। ठंडी हवा देना, अनुशासन का पालन करना, लोगों के कल्याण में लगे रहना, ये जो गुण हैं ये शनि से प्रभावित हैं। इसके अलावा पीपल जो है वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है और भगवान कृष्ण शनिदेव के इष्ट देव हैं। शनिदेव जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो हैं भगवान कृष्ण। और पीपल का वृक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद मुनि ने शनि को दंड दिया था। एक पिप्पलाद मुनि थे, वो शनि के ऊपर कुपित होकर के उन्होंने शनि का पैर तोड़ दिया था, ऐसी एक कथा आती है। पिप्पलाद मुनि ने चूंकि शनि को दंड दिया था तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई पीपल का पौधा लगाएगा, पीपल के वृक्ष की उपासना करेगा, उसे शनि की पीड़ा परेशान नहीं करेगी। तब से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। और पीपल के वृक्ष की उपासना आप किसी भी रूप में करें, या आप सुबह सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, या आप सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इन दोनों में से कोई भी काम अगर आप करें, या पीपल के पौधे लगवाएं, पीपल की देखभाल करें, तो इससे शनि की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप नियमित रूप से सुबह के समय पीपल के वृक्ष में जल डालें तो आपको कभी भी आर्थिक रूप से समस्या नहीं होगी, यानी धन संबंधी समस्याएं आपकी आसानी से दूर हो जाएंगी। इसलिए पीपल के वृक्ष के साथ संबंध रखने से वैज्ञानिक रूप से भी फायदा होता है और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर आपको शनि संबंधी कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। और अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी बहुत हद तक कम होंगी, मन थोड़ा बेहतर होगा, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस समय परिवार में विवाद ना हो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नए काम की शुरुआत इस समय आपकी हो सकती है। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको इस समय सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान सूर्य को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। नई संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है गुड लक टुडे में एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगर आप चाहें तो अपनी समस्याओं के लिए हमें मेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में पंडित जी आपका सवाल का चयन करें। तो बताइए पंडित जी, अभी किसका सवाल आप ले रहे हैं? अगला जो प्रश्न है वो राज जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 जून 1978, 1978। जन्म का समय है 7:45 शाम को। जन्म स्थान है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं कर्ज से मुक्ति कब पाऊंगा, कर्जा कब चुका पाऊंगा, क्या मुझे नौकरी छोड़ करके व्यवसाय में जाना चाहिए, और मुझे मानसिक अस्थिरता रहती है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, इसको मैं कैसे बेहतर करूं। राज, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है फरवरी 2024 तक। 2023 और 2024 में आपके कर्जे उतरने के योग बनते हैं। ज्यादातर संभावना 2024 में है कि आप अपने मैक्सिमम कर्जे उतार पाएंगे। अभी आपको नौकरी ही करनी चाहिए और नौकरी के लिए आपका बेहतर समय वर्ष 2023 में आरंभ होगा। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में इसको पहना जाएगा रविवार को प्रातः। और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करें। रोज सुबह और रोज शाम कम से कम 3-3 माला नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हम बात कर रहे हैं कि पीपल की पूजा से शनि की किन किन समस्याओं में लाभ होता है। तो आज ये पंडित जी से समझ लेते हैं। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल का पौधा लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो शनि की किन किन समस्याओं में सुधार होता है। अगर अल्प आयु का योग है कुंडली में तो काफी हद तक वो योग कमजोर होता है, आयु की रक्षा होती है, ऐसा माना गया है। और खास तौर से अगर आप लगातार लंबे समय तक पीपल के पौधे लगवाते रहें सार्वजनिक स्थानों पर तो आपकी आयु की रक्षा होगी। अगर रोग और लंबी बीमारी का योग है, आप रोगों से परेशान हैं, आपकी बीमारियां लंबी चल रही हैं, आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये समस्या भी दूर होगी। और इसके लिए जरूरी ये है कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते रहें। अगर आप वंश की वृद्धि चाहते हैं और वंश की समस्या है या संतान की कोई समस्या है और पीपल के पौधे लगवाते हैं, पीपल के वृक्ष में रोज जल डालते हैं, तो वंश वृद्धि की समस्या और संतान की समस्याओं का भी निवारण होता है। अगर आप पीपल के पौधे लगवाते हैं और इनकी देखभाल करते हैं तो शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपकी शनि की महादशा है, अंतरदशा चल रही है, बुरी है, या शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, आप परेशान हैं, तो आप नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में सुबह जल डालिए, नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलवाइए और सार्वजनिक स्थानों पर 2, 4, 5 पीपल के पौधे लगवा दीजिए। ऐसा करने से शनि संबंधी पीड़ाओं से आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, देखिए अभी भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वाहन सावधानी से चलाना है आपको। शाम तक वेट करिए, शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, जिम्मेदारियां इस समय आपको निभानी पड़ेंगी। नौकरी में कुछ बदलाव, छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने कौन से दर्शक का सवाल जो है उसको चुना है। पंडित जी जी, अगला जो प्रश्न है वो प्रदीप भाटिया ने हमें लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2/3 जनवरी 1986। जन्म का समय है 2:40 AM। जन्म स्थान है उल्लासनगर, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और मेरा करियर कैसा रहेगा। प्रदीप जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और कन्या राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है सितंबर 2024 तक। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, वर्ष 2023 में फरवरी से अक्टूबर तक एक अच्छा समय है। 2023 में फरवरी से अक्टूबर के बीच में आपका विवाह निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका करियर अभी तो सामान्य दिखाई देता है, लेकिन 2023 के फरवरी के बाद आपका करियर अच्छा होगा और वर्ष 2024 में आप विदेश जा पाएंगे, ये संभावना कुंडली में बनती है। क्या उपाय करें शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए? एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लीजिए। दूसरा काम करिए, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इससे आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं पंडित जी से कि संतान प्राप्ति के लिए पीपल और शनि का क्या प्रयोग करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीपल के साथ शनि का कनेक्शन होता है। अब अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो आप पीपल के वृक्ष का कैसे प्रयोग करेंगे और शनिदेव की कृपा कैसे पाएंगे ताकि आपको संतान हो सके? एक पीपल का पौधा लगवा दीजिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। 1 लगवा दें, 3 लगवा दें, 5 लगवा दें। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक पीपल का पौधा लगवा दें, उसमें जल डालें और उसकी रक्षा करें ताकि वो लंबे समय तक जीवित रहे। और हर शनिवार को उसी पीपल के पौधे के पास जा करके सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप आपको करना है।
यानी पीपल का पौधा लगवाना है, उसकी देखभाल करनी है, उसमें नियमित रूप से जल डालना है ताकि उसकी वृद्धि हो सके। और शनिवार को पीपल के पास खड़े होकर या बैठ करके शनि मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और पंडित जी हमें बताइए कि शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो क्या उपाय करें पीपल के वृक्ष को लेकर के, शनिदेव को लेकर के, कि शनि की पीड़ा से मुक्ति मिले? किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाना है और ये एक मुखी दीपक होगा। दीपक की लौ पीपल के वृक्ष की तरफ होगी, उसी तरफ आपको एक सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाना है। इसके बाद आप वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करिएगा और ये प्रार्थना करते जाइएगा कि शनि की जो पीड़ा है, शनि की वजह से जो दिक्कत है, वो दिक्कतें दूर होती जाएं। ओम शं शनैश्चराय नमः परिक्रमा करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिएगा। ऐसा हर शनिवार की शाम को आप करेंगे तो शनि पीड़ा से आपको जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और पंडित जी हमें ये भी बताइए ना कि नियमित धन लाभ के लिए हमें क्या करना चाहिए? पीपल के पत्तों का एक बड़ा चमत्कारी प्रयोग होता है। उस प्रयोग को करने से आपके पास रेगुलर पैसे आते रहेंगे। क्या प्रयोग होता है? शनिवार को पीपल का एक पत्ता उठा लाएं, तोड़ेंगे नहीं, जो पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा हो उसी को उठा लाइएगा। उस पर एक तरफ या दोनों तरफ सुगंध लगा लीजिएगा, चंदन की या गुलाब की सुगंध रुई से लगा दें और पत्ते को अपने पर्स में रख लें। हर महीने इस पत्ते को बदलते रहें। आप देखेंगे सामान्य रूप से आपके पास पैसे आते रहेंगे, आपको सामान्यतः पैसे का अभाव नहीं होगा। लेकिन ये पीपल का पत्ता 1 महीने तक ही काम करेगा और इस पीपल के पत्ते को आपको शनिवार को लाना है, इत्र लगा करके अपने पर्स में रख लेना है और 1 महीने बाद पुराने पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा और दूसरा एक पत्ता वहां से उठा लाइएगा। और अब जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। रुका हुआ धन इस समय अगर आप प्रयास करें तो आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की चीज का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा और छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव मत पालिएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से गुड़ का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65% यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मीन राशि, करियर में सुधार के योग बनते हैं आपके लिए। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। वाहन इस समय सावधानी से आपको चलाना चाहिए। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी से सभी राशियों के भाग्य फल की बात तो हमने कर ली। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। आगे बढ़े इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आगे आपके लिए महा उपाय भी है और एक विशेष राशि के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि वो किसका सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो अंतिम मेल है, अंतिम प्रश्न है, वो जयप्रकाश जी ने लिखा है, झारखंड से लिखते हैं। अपनी पुत्री प्रीतिका के बारे में जानना चाहते हैं। प्रीतिका की जन्म तारीख है 20 सितंबर 1993। जन्म का समय है 1:45 दोपहर को। जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये पूछ रहे हैं कि पुत्री का विवाह कब होगा और पुत्री का भविष्य कैसा रहेगा। जयप्रकाश जी, आपकी पुत्री प्रीतिका की कुंडली बनती है धनु लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा इनकी बुध की है और अंतरदशा मंगल की चल रही है जून 2023 तक। तो आपकी बिटिया के विवाह होने का जो योग है वो 2023 के अंत में है या 2024 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ हो सकता है, पहली बात। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। करियर के मामले में, विवाह के मामले में, सफलता के मामले में इनका बहुत अच्छा समय फरवरी 2024 के बाद दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? इनको एक मोती बनवा के आप पहना दें, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करवाने से लाभ होगा। और दूसरा, प्रीतिका को बोलें कि ये रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, पीपल के पत्तों से तो हनुमान जी की पूजा की जाती है, बताइए कि वो कैसे की जाती है और उसके लाभ क्या होते हैं? बिल्कुल, देखिए, जीवन में अगर कोई बड़ा संकट आ गया हो, जीने मरने का सवाल पैदा हो गया हो, आप किसी बहुत बड़े मुकदमे में फंस गए हों या जिंदगी में कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, ऐसी स्थिति में पीपल के पत्तों से हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। कैसे की जाती है? चमेली के तेल में जरा सा सिंदूर मिला करके उसका पेस्ट बना लें और उसके बाद पीपल के 9 पत्ते, 11 पत्ते या 27 पत्ते ले लें और हर पत्ते के चिकनी तरफ उसी पेस्ट से, सिंदूर वाले पेस्ट से उंगली से राम लिखें। सारे पत्तों पर राम राम लिख लें और उनको पीले धागे में बांध करके एक माला बना लें। अब इस माला को आप शनिवार को या मंगलवार को किसी भी दिन बना लें और शनिवार या मंगलवार को ले जा करके हनुमान जी के गले में पहना दीजिएगा। और हनुमान जी के गले में पहनाने के बाद प्रार्थना करिएगा कि जो विकट समस्या जिंदगी की आ गई है, जो कठिन संकट जिंदगी का आ गया है, वो टल जाए। आपकी विकट समस्या, आपका कठिन संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। ये प्रयोग आप शनिवार या मंगलवार को कर सकते हैं और अगर एक बार में राहत नहीं मिलती तो आप लगातार 3 शनिवार या 3 मंगलवार लगातार भी करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन याद रखें कि पत्तों की माला पीले धागे में गूंथ करके बनानी है और माला जब बन जाती है पीपल के पत्तों की जिस पर राम लिखा हुआ है तो वो आपको हनुमान जी के गले में पहना देनी है। भारी से भारी कष्ट, भारी से भारी विपदा इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी जिनका जन्मदिन 21 अगस्त को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 21 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आर्थिक स्थिति के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, धन के मामले में सुधार होगा।
करियर में भी परिवर्तन होगा और चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल होने की संभावना अवश्य दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल में रह सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा, खासतौर से हड्डियों का और अपनी आंखों का। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। पंडित जी, घर में अक्सर हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, पर क्या हम पीपल का पौधा लगा के उसकी पूजा कर सकते हैं, या यही सही होगा कि घर के बाहर ही पीपल का पेड़ हो? देखिए, पीपल का जो पौधा होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं और वो इतनी गहरी होती हैं कि वो घर की नींव को हिला सकती हैं या घर के ऊपर उसकी छाया पड़ने से भी नुकसान हो सकता है। तो एक बात तो ये है कि घर में पीपल या बरगद के पौधे नहीं लगाने चाहिए। पहली बात तो आप ये समझ लें। और अगर आपने पीपल का पौधा लगा ही लिया है, बरगद का पौधा लगा ही लिया है, तो उसको ले जा कर के पार्क में रीइंस्टॉल कर दें। पार्क में ले जाके दोबारा गमले से निकाल करके ज़मीन में दोबारा से लगा दें। ऐसा करना ज़्यादा बेहतर होगा। पीपल का पौधा घर में लगाना उचित नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आजकल के मॉडर्न समय में लोग बोनसाई बनाते हैं, यानी पीपल का पौधा रहेगा तो छोटा, गमले के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसकी कटिंग वटिंग करके उसका डेवलपमेंट रोक देते हैं और वो छोटे में ही काफी घना वृक्ष बन जाता है। बोनसाई कहते हैं उसको। बोनसाई चाहे पीपल की हो चाहे बरगद की हो, घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बोनसाई रखते हैं तो आपके घर का विकास रुकेगा। आप दूसरे वृक्ष का विकास रोकेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपका विकास हो सकेगा? इसलिए भूल कर भी बोनसाई अपने घर में मत बनाइएगा, मत लगाइएगा। ये फैशन के लिए ज़्यादा है और एक तरह से किसी का डेवलपमेंट रोकने का एक तरीका है जो किसी हिसाब से उचित नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि पीपल का पौधा घर में लगाइए ही नहीं। अगर खुद जम गया है, खुद से जम गया है, तो उसको सावधानी से निकाल करके ले जाके पार्क में लगा दीजिए। और अगर आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी ही है तो आप घर के बाहर जो बड़ा पीपल का वृक्ष है या मंदिर में पीपल का पेड़ होगा उसमें आप जल अर्पित करिए सुबह के समय। उसके सामने आप शाम के समय दीपक जलाइए। घर में पीपल का पौधा लगाने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा और बोनसाई लगाने की भी सलाह नहीं दूंगा। अगर घर में पीपल का पौधा निकल आया है, किसी वजह से दीवार में निकल आया है, जमीन में निकल आया है, तो उसको सावधानी से वहां से हटा करके और ले जा करके आप पार्क में या किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पीपल का पौधा दीवार में इस तरह से उग जाता है कि उसे निकाला नहीं जा सकता, तब तो उसे काटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो घर गिरेगा और काटेंगे तो मन में भय पैदा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप उस पीपल के पौधे को सावधानी से, पीपल के वृक्ष को निकाल दीजिएगा, वहां से निकाल करके हटा दीजिएगा, नहीं तो घर डैमेज होगा। और उसकी जगह पर आप 3-4 पीपल के पौधे और सार्वजनिक स्थान पर लगवा दीजिएगा। याद रखिए, जब भी आप पीपल का पौधा हटाते हैं या उसको हटाना आपकी मजबूरी होती है तो उसके बदले में आपको पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर या पार्कों में जरूर लगवा देना चाहिए। पंडित जी, अब हमें आज की जिज्ञासा के बारे में बताइए, जो है कि क्या शनिदेव के मंत्र का जप घर में नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग ऐसा पूछते भी हैं और कहते भी हैं कि शनिदेव के मंत्र का जप घर में करें या ना करें, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, शनि देव के मंत्र का जप आप कहीं भी कर सकते हैं। घर में करें, मंदिर में करें, बाहर करें, छत पर करें, जहां भी चाहें वहां कर सकते हैं। केवल पवित्रता के साथ, साफ सफाई के साथ और श्रद्धा के साथ आपको मंत्र का जप करना है। शनि के मंत्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके आप शनि के मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो घर में बैठ के, घर के पूजा स्थान पे, पढ़ने के स्थान पे, अपने बेडरूम में आसन बिछा करके आप शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। घर में शनि मंत्र का जप करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में शनिदेव का चित्र या मूर्ति आप बिल्कुल भी स्थापित नहीं कर सकते। घर में शनिदेव का चित्र या शनिदेव की मूर्ति रखना उचित नहीं होगा।
पंडित जी बताइए 21 अगस्त रविवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 21 अगस्त 2022 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक बैठ करके श्रद्धा के साथ। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो करियर की कोई भी बाधा होगी वो बाधा दूर हो जाएगी, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 21 अगस्त रविवार शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के अंत में हम किसी विशेष राशि के बारे में बातचीत करते हैं। पंडित जी कुछ खास बातें उस राशि के बारे में बताते हैं, तो जानते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी राशि के बारे में बात करेंगे। आजकल हम बता रहे हैं अलग अलग राशियों के वर्तमान समय के बारे में। आज जिस राशि की बात करेंगे, आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। इस समय अपने रुके हुए काम आपको निपटाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी आपके रुके हुए काम हैं इस समय निपटाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। विवाह और करियर के काम अवश्य निपटा लीजिए। इस अगले 4-5 महीनों में अपने काम मत टालिएगा। और अगर विवाह की कोई बात सामने आती है, अगर कोई करियर की बात सामने आती है तो उसको निपटा लेना बेहतर होगा। इस समय आप ज्यादा से ज्यादा बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को नियमित रूप से आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो अगले 4-5 महीने हैं इसमें आपको बहुत सारे फायदे जरूर होंगे। पंडित जी आज का महाउपाय भी बता दीजिए। अगर आप सरदर्द से परेशान हैं, सरदर्द हो रहा है, दवाई नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? आपके हाथ की जो अंगुलियां हैं इनके बीच की जो जगह है जहां ज्वाइंट हो रहा है इनका, 2 अंगुलियों के बीच का, इसको हल्के हल्के से सारे उंगलियों के बीच के ज्वाइंट को दबाइए। हल्के हल्के 2-4 मिनट दबाइए। 5 मिनट तक ऐसा लगातार करिए। आप देखेंगे सर दर्द में, चक्कर आ रहा है, सर भारी हो रहा है, उस स्थिति में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। बहुत तेज से नहीं दबाएंगे, हल्के हल्के दबाएं, या खुद नहीं दबा सकते तो किसी से दबवा लें। ऐसा करने से आपको लाभ होने की संभावना बन जाएगी, आपका सर दर्द कम हो जाएगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महाउपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।